एक्टर विजय डिवोर्स एक्सपोज्ड। आज एक सिंपल सवाल है, क्या इंडिया में किसी आदमी को गिल्टी प्रूव होने के लिए कोर्ट की जरूरत है, या बस एक रूमर और हैशटैग ही काफी है? एक्टर विजय का नाम आप सबने सुना होगा, और लास्ट फ्यू डेज में क्या ट्रेंड हो रहा है? 250 करोड़ रुपए एलिमनी, डिवोर्स, अफेयर। लेकिन सच क्या है? आज मैं आपको पूरा लीगल ट्रुथ बताने वाला हूं, बिना ड्रामा, बिना प्रोपेगेंडा। मैं लीगल कंसल्टेंट एंड मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हूं, और मैं लास्ट 20 साल से रोज कोर्ट में वो केसेस देखता हूं जहां आदमी को पहले ही क्रिमिनल बना दिया जाता है और बाद में लीगल प्रोसेस स्टार्ट होती है। और विजय का केस एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए सीधा फैक्ट पे आते हैं। विजय ने संगीता से 1999 में शादी की थी। 2 बच्चे हैं। अब क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पे क्लेम्स आ रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, अफेयर है, 250 करोड़ रुपए एलिमनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना कोई कोर्ट ऑर्डर है, ना कोई कंफर्म्ड डिवोर्स प्रोसीडिंग, ना कोई प्रूवन एलिगेशन। मतलब जो भी आप देख रहे हो मोस्टली स्पेक्यूलेशन है। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या है? विजय विलन है। यही प्रॉब्लम है। इंडिया में एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। पहले एक्यूजेशन, फिर मीडिया ट्रायल, फिर पब्लिक जजमेंट, और सबसे लास्ट में कोर्ट। और तब तक आदमी का नाम खत्म, करियर खत्म, रेपुटेशन खत्म। और अगर बाद में वो इनोसेंट निकला, कोई माफी नहीं मिलती। अब मैं आपको एग्जैक्ट लॉ बताता हूं जो लोग इग्नोर करते हैं। 1, अडल्ट्री क्राइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लियर कर दिया, एडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। 2, डिवोर्स का ग्राउंड है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर एडल्ट्री प्रूव होती है, डिवोर्स मिल सकता है। प्रूव ट्विटर पे ट्रेंड होने से नहीं, यूट्यूब कमेंट्स से नहीं, कोर्ट में एविडेंस से। 3, मेंटेनेंस का सच, इंपॉर्टेंट सेक्शन 125(4) सीआरपीसी अब बीएनएसएस में रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर लॉ। अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सिंपल। लेकिन फिर वही बात, प्रूफ चाहिए। एलिगेशन इज नॉट इक्वल्स टू एविडेंस। कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? एविडेंस एग्जामिन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जज रीजनिंग देता है, और ये प्रोसेस टाइम लेता है। लेकिन सोशल मीडिया, 30 सेकंड, एक रील, एक ट्वीट, और वर्डिक्ट आ गया। ये जस्टिस नहीं है, ये मॉब मेंटालिटी है। मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलूंगा। इंडिया में डिफॉल्ट नैरेटिव क्या होता है? वुमन हो जाएगी विक्टिम, मैन हो जाएंगे विलन, चाहे फैक्ट्स आए या ना आए। और ये सिर्फ सेलिब्रिटी केसेस में नहीं होता। हर रोज थाउजेंड्स ऑफ मेन इससे सफर करते हैं। फॉल्स एलिगेशंस, रेपुटेशन डैमेज, मेंटल ब्रेकडाउन, फैमिली कोलैप्स, और सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता। सोसाइटी तो बिल्कुल नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंगल जो लोग कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 25 करोड़ रुपए इंडियन बैंक में, 40 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक में, 20 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट्स। और क्लेम यह है कि 49 लाख रुपए पर मंथ का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ। इसके अलावा 12.6 करोड़ रुपए लोन दिया गया बताया जा रहा है। 391 सॉवरेन गोल्ड ज्वेलरी भी मेंशन हो रही है। अब यहां लीगल सवाल उठता है, अगर ऑलरेडी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो 250 करोड़ रुपए का नैरेटिव कैसे जस्टिफाई हो रहा है? मेंटेनेंस का लॉ क्लियर है, इट इज बेस्ड ऑन नीड, नॉट मीडिया हेडलाइंस। विजय का केस सिंपल है, अभी तक कोई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, तो सच क्या है हम नहीं जानते। और जब तक कोर्ट डिसाइड ना करे,
हर एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन है। फाइनल लाइन याद रखना, जस्टिस हैशटैग से नहीं मिलती, जस्टिस कोर्ट में मिलती है। अगर आप भी मानते हो कि किसी आदमी को बिना प्रूफ के गिल्टी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। आप क्या सोचते हो? क्या 250 करोड़ नैरेटिव जेन्युइन है या सिर्फ परसेप्शन गेम? और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे लीगल ट्रुथ्स रेगुलरली एक्सपोज करता हूं। फॉल्स केस, लीगल हैरासमेंट, सिस्टम स्टैक्ड अगेंस्ट यू। टाइम टू फाइट बैक द राइट वे। You don't need noise. You need the right approach. Contact our office now.